हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मेरिट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। आज हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। मेरिट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वीक गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ये एक वीक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो सेंटर अपनी मर्जी से बहुत क्विकली फास्ट डिसीजन नहीं ले सकती। जब भी सिचुएशन चेंज होगी, नीड्स चेंज होंगी, तभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सेंटर के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज अ वीक गवर्नमेंट, क्योंकि जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं। सेंटर एंड स्टेट के दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट में हर एक गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। वो अपनी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी को खत्म कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं जो जी फेडरल गवर्नमेंट है इट इज अ वीक गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें सेंटर एंड स्टेट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एंड जब भी सिचुएशन चेंज होगी इमीडिएटली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। नंबर 2, डेंजरस फॉर नेशनल यूनिटी। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नेशनल यूनिटी के लिए भी एक डेंजरस का काम कर रही है, क्योंकि स्टेट है और सेंटर है, इन दोनों में कौन सी फीलिंग आती है, सेपरेशन टेंडेंसी। वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। वो कहते हैं कि अगर एक स्टेट है, प्रोविंसेस है, मैं सेंटर से इंडिपेंडेंट भी हो सकती हूँ। वो कभी कभी इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लग जाती है। तो इन दोनों में क्या फीलिंग है, सेपरेशन की फीलिंग होती है। तो जो हमारे लोग होते हैं जिस रीजन में रहते हैं वो अपनी स्टेट को फेवर करते हैं, ना कि सेंटर को फेवर करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट है इट इज डेंजरस फॉर द नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सरकारों को जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो मिलिट्री तक भेज देती है जो उसके प्रोविंसेस होते हैं। मीन्स अपने ही लोगों पर रूल करने के लिए मिलिट्री यूज करनी पड़ती है। तो इतनी डेंजरस हो जाती है सिचुएशन। सो हम ये कह सकते हैं जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम इज द डेंजरस फॉर द नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट वन इज लॉयल्टीज ऑफ द सिटीजन गेट डिवाइडेड। जो सिटीजन्स हैं उनके लॉयल्टीज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। सिटीजन्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता उन्होंने सेंटर के लिए अपनी लॉयल्टी पे करनी है या स्टेट के लिए लॉयल्टी पे करनी है। तो वो सेंटर एंड स्टेट की में डिवाइड हो जाते हैं। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फेल हो जाता है टू मेंटेन राइट ऑर्डर ऑफ लॉयल्टी, कि सिटीजन का राइट ऑर्डर क्या है, किसके लिए वो अपनी लॉयल्टी पे करे, अपने सेंटर के लिए पे करे या स्टेट के लिए पे करे। क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट डिफरेंट होती है और स्टेट में डिफरेंट होती है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही हाल है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैच नहीं करती, मीन मान लो सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी नहीं है, तो उसके साथ भी स्टेप मदर जैसा बिहेव किया जाता है। तो हम ये कहते हैं जितनी भी सरकारें हैं वो सरकारें यही देखते हैं कि जिस स्टेट में मेरी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ही पार्टी को मैं ज्यादा ग्रांट्स देनी है, उनके एरिया को ही मैंने डिवेलप करना है। तो जहां पर सिटीजन्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि सेंटर की सरकार है हमारे लिए कुछ काम नहीं करे, हमारे अगेंस्ट लॉ बना रही। तो क्या होता है जो सेंटर एंड स्टेट है इनमें एक सिटीजन्स हैं, इन लोगों की लॉयल्टी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है और लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपनी लॉयल्टी किसको पे करे, सेंटर को पे करे या स्टेट को पे करे। पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन क्या होता है, जो पर्संस है वो डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट इनकरेज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म अपना अपना रीजन, अपना अपना एरिया डिवाइड मांगते हैं। जैसे सेपरेट सेपरेट स्टेट की डिमांड होने लग जाती है। हमने देखा जो इंडिया है, इंडिया को रीजन के बेस पर, कास्ट के नेम पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक स्टेट की डिमांड पूरी करना, रीजनलिज्म को क्रिएट करना, ये फेडरल गवर्नमेंट की मेन फीचर है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं इसका सबसे बड़ा
डीमेरिट भी बन गया, क्योंकि ये यूनिटी को खत्म कर देते हैं और रीजनलिज्म को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स डिफरेंट स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, वो अपनी ऑटोनॉमी मांगने लग जाती हैं कि मैं अपनी डिफरेंट स्टेट हूँ। जैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, अगर एक सेंटर ने एक स्टेट को डेवलप कर दिया, उससे इनकम ज्यादा आने लग जाती है, तो वो रिच स्टेट बन जाती है। तो वो कहती है मैं आपके इनकम में इतना पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मुझे उससे ज्यादा ग्रांट्स चाहिए। तो बैकवर्ड रीजन है वो बैकवर्ड ही रह जाते हैं। वो डोमिनेट स्टेट बन जाती है जिसके पास ज्यादा मिनरल्स होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी की डिमांड में आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, तो वो सेपरेट होने के लिए अपनी कोशिशें करनी शुरू कर देती है। जो लोग हैं, लोग भी क्या करते हैं, अपनी रीजनल गवर्नमेंट की बातों को ज्यादा मानते हैं। जो लोग हैं हमारे लिए अपने रीजन के लोग हैं, हम उनको ज्यादा फॉलो करेंगे, ना कि सेंटर के लोग को फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, रीजनइज्म इंक्रीज हो जाता है। लोगों में अपने एरिया को डेवलप करने की, अपने एरिया के लिए फीलिंग्स आती है। जो कि नेचुरल हुड है, जैसे हम छोटे होते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं हमारा उस एरिया के साथ बहुत लगाव होता है। तो हमारे लिए चाहिए है जिस स्टेट में जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले वही एरिया आता है। तो जब भी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, पहले अपने रीजन की, स्टेट की बातें मानते हैं, बाद में सेंटर की बातें माननी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा बचपन, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर सब कुछ उसी रीजन में ही कंसंट्रेट रहता है। तो ये क्या हो गया, रीजनइज्म को ज्यादा इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट। जो ये गवर्नमेंट है कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट है। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट है बहुत सिंपल है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, समझना बहुत इजी है। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डबल लॉ होता है, डबल लेजिस्लेचर होगा, डबल एग्जीक्यूटिव, सब कुछ डबल डबल चलता है। सेंटर में अलग सरकार है, स्टेट की अलग सरकार है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा डिफरेंट है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिफरेंट, कैसे वर्किंग करती है। अगर हम कहते हैं प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, तो गवर्नर के पास स्टेट में पावर्स है। तो क्या हो रहा है, जिसका समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट है जिसका स्ट्रक्चर समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक आम नागरिक के लिए इस सिस्टम को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी समझता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट भी है, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डबल चल रहा है। सेंटर में अलग, स्टेट में अलग। जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको हमें डबल डबल पे करना पड़ता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, हम इन सबका खर्चा हम लोग उठाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है। जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, इनकी खर्चे, अलाउंस, सैलरी, पेंशन, जिस सब हम पे करते हैं। तो इसका पैसा कहाँ से आता है, हम लोगों पर टैक्स बर्डन इंक्रीज कर दिया जाता है। जब हम ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारे वेलफेयर के लिए खर्चा नहीं हो रहा है वो टैक्स का पैसा। वो पैसा किसके लिए खर्च हो रहा है, ताकि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं इन लोगों की सैलरी दी जा सके। तो हमारे देश में करोड़ों रुपए इन लोगों की सैलरी में खर्च हो जाते हैं पर मंथ, जिसको हम वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते थे। सो ये एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है। पीपल हैव टू बियर देयर बर्डन। इनका बर्डन हम लोगों पर ही पड़ता है, ना कि किसी सरकार पर पड़ता है। जो मंत्री हैं, मंत्री कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, इनके फॉरेन ट्रिप्स हो गए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनकी हेल्थ का हो गया, इनकी सिक्योरिटी हो गई, इन पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जो एक गरीब देश के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है इन सब एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर बेयर कर पाना। नेक्स्ट इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, क्योंकि सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है एंड स्टेट का डिफरेंट है, और उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। सभी स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं ट्रैफिक रूल तक बदल जाते हैं,
एक स्टेट के ट्रैफिक रूल क्या है, सेंटर के क्या है और दूसरी स्टेट के क्या है। तो एक इंसान कंफ्यूज रहता है कि वो कौन सी लॉ मानेगा कौन सी नहीं मानेगा। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। ईच स्टेट हैज इट्स ओन सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट रूल, सेपरेट लॉज, जिस वजह से आम इंसान को बहुत मुश्किलें होती हैं। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 8, रिजिड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है बहुत रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। जो भी चेंज करना होता है चेंज इजीली नहीं होती। सेंटर ने चेंज करवाना है, अगर सिचुएशन चेंज होगी उसके लिए पहले स्टेट्स को कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद जाकर कोई चेंज होगा। तो इस वजह से कोई भी इजीली चेंज लाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड गवर्नमेंट क्या होती है, रिजिडिटी से वर्क करती है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना सबसे मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर शिफ्ट कर देती है। अगर कोई पॉलिसी लैप्स कर जाए, फेल हो जाए, तो हम सेंटर क्या कहेगी, सेंटर कहती है जिस स्टेट की वजह से हुआ है, और स्टेट क्या कहती है, मेरी लॉ मेरी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही बिकॉज ऑफ सेंटर। सेंटर इंटरफेयर करता है एंड सेंटर कहता है कि स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने नहीं देता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाना मुश्किल है। कमियां हम में है और हम गलतियां दूसरों में निकाल रहे हैं। तो यही काम फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेशन से काम नहीं करते, वो कन्फ्लिक्शन से काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है जिस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। हम किस एक को कहें कि इसके लिए आप जिम्मेवार हो। अगर हमारे स्टेट में हमारी गवर्नमेंट वर्क नहीं करे तो इसके लिए गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट कहते हैं, वो स्टेटमेंट देंगे इसके लिए सेंटर से मुझे प्रेशर मिला था, सेंटर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ गया। और सेंटर में क्या सफाई दी जाएगी, वो यही कहते हैं इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसीलिए ये पॉलिसीज फेल हो गई हैं। अगर कोई अच्छी स्कीम सक्सेस होती है किसी स्टेट में, उसके लिए सेंटर ही अपना क्रेडिट लेता है, अगर ना हो तो स्टेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में ऐसा चलता जाता है एंड वाइस वर्सा। सेंटर स्टेट के लिए और स्टेट सेंटर के लिए ऐसा ही करता है। नेक्स्ट इज वीक गवर्नमेंट इन फॉरेन अफेयर्स। अगर हमने फॉरेन मैटर्स में कोई डिसीजन लेना है उसके लिए हमारी सरकार बहुत वीक होती है, क्योंकि सेंटर को डिसीजन लेने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए स्टेट को कंसल्ट करना पड़ता है। पहले स्टेट से उनकी राय लेनी पड़ेगी, फिर जाकर डिसीजन देना पड़ता है। इसीलिए कि हम कहते हैं इट इज अ वीक गवर्नमेंट इन द फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि स्टेट हैं वो नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी भी अपनाते हैं। क्योंकि स्टेट की नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी है इसलिए डिसीजन क्या होंगे, डिले होंगे। फॉरेन अफेयर्स के मैटर में एक सेंटर बहुत वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज डबल सिटीजनशिप इज हार्मफुल। हम ये कहते हैं जो ड्यूअल सिस्टम है, ड्यूअल सिटीजनशिप इट इज हार्मफुल। पहले एक स्टेट की सिटीजन, फिर आती है एक सेंटर की सिटीजनशिप, जिससे सिटीजन फेल हो जाते हैं टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ फेयर मैनर। सिटीजन को कंफ्यूजन रहती है कि मैं किसका सिटीजन हूँ, मेरी लॉयल्टी किसके लिए है। अगर मेरे पास ड्यूअल सिटीजनशिप हो, पहले मेरी प्रोविंसेस की होगी फिर मेरी सेंटर की होगी, तो पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर बनती है मुझे खुद ही नहीं समझ आएगा। फिर मैं सोचूंगी मेरी प्रोविंसेस के लिए पहले सिटीजनशिप है, पहले मैं उसके लिए बनूंगी, फिर सेंटर के लिए अपनी लॉयल्टीज पे करूंगी। तो इसमें क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट इज वीक ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में जो फेडरल गवर्नमेंट है ये वीक होती है, क्योंकि पावर्स है, पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अगर डिसेंट्रलाइज्ड पावर होंगी तो डिसीजन लेना मुश्किल होगा एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इमीडिएट डिसीजन ले सके। इमीडिएट डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि सेंटर स्टेट से कंसल्ट करेगी फिर जाके कोई इमरजेंसी में डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज अननेसेसरी डिले। जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है,
बिना मतलब के डिले होते हैं। हर एक काम के लिए डिले होगा। अगर कोई डिसीजन लेना है तो सेंटर स्टेट से कंसल्ट करती है और स्टेट ने कंसल्ट करना है सेंटर से, तो आपस में कंसल्ट करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं अननेसेसरी डिले। अगर आपस में सरकारें सेम नहीं होती है सेंटर और स्टेट की, तो डिले तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेंटर एंड स्टेट आपस में कोऑपरेट करने में फेल हो जाते हैं। तो ये थी टीम मेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। होप सो कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।